नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम का बड़ा आदेश। यूपी बोर्ड की परीक्षा की गई स्थगित। मई में नई तारीखों पर किया जाएगा विचार। 15 मई तक 1 से 12वीं के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए यह निर्देश दिया गया है। तो यह बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश, यह निर्देश जो है वो दिया है। यह बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि देखिए, एक तरफ जब वायरस की दूसरी लहर की वजह से अब जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, तो वही दूसरी ओर बच्चों की सुरक्षा को भी देखते हुए बड़ा फैसला यहां पर लिया गया, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और मई में नई तारीखों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 15 मई तक 1 से 12वीं के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। यह आदेश खुद सीएम योगी ने दिया है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिए हैं कि 1 से 12वीं तक के तमाम स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है। बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता हमारी बनी हुई है और संक्रमण न फैले, इसलिए बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा फैसला आया सामने, जहां पर मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा। यानी कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़े हुए हैं। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट है? 4 मई से सीबीएसई का इम्तिहान होना था, 12वीं को उसको स्थगित कर दिया गया था, जबकि 10वीं को रद्द कर दिया गया था कोरोना को लेकर के। तो उसके बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ का ये महत्वपूर्ण आदेश आया है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित होगी। 15 मई तक 1 से 12 स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है और ये निर्देश दिया गया है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित की जाए। मई में नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, जिस तरह लगातार जो अभिभावक थे वो परेशान थे, जो स्टूडेंट्स थे वो परेशान थे, किस तरीके से इस महामारी के बीच में इम्तिहान दे पाएंगे और संक्रमित नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी होगी, उसके मद्देनजर जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा है उत्तर प्रदेश की, उसको स्थगित कर दिया गया और अब मई में नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसा आदेश आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बिल्कुल, देखिए ये जरूरी भी है खुर्रम, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है और जब एक तरीके से हमने देखा कि तमाम चीजों को खोल दिया गया था, स्कूल खोल दिए गए थे, मॉल्स खोल दिए गए थे, लेकिन अब जरूरी है ये फैसला कि बच्चों की सुरक्षा जो है वो बढ़े। देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या वो है कि जो संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, डॉक्टर्स नहीं बच रहे हैं, खुद सीएम योगी पॉजिटिव हो गए हैं, जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव वो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये बता रहा है कि संक्रमण की जो रफ्तार है बहुत तेजी से है और कहाँ से हमला करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसी के मद्देनजर ये जो आज बैठक हुई थी, आइसोलेशन में रहकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हम अपने कल के भविष्य को, यानी कल को खतरे में नहीं डाल सकते। यही वजह है कि जो बोर्ड परीक्षा थे तो स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और सीधे रुक करते न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी अतुल जुड़े हुए हमारे साथ। अतुल, अगर हम बात करें तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया है, जहां पर 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद और कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन लगातार वर्चुअल संवाद कर रहे हैं तमाम अधिकारियों से, तमाम विभागों से, और अब ये फैसला सीएम की तरफ से लिया गया है बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं और उसमें देखिए कि लाखों की संख्या होगी उन तमाम परीक्षार्थियों की जो कि उसमें शरीक होने वाले थे, और ना सिर्फ वो परीक्षार्थी बल्कि उसके साथ साथ तमाम शिक्षक, अन्य लोग, एक बड़ा तंत्र उसके लिए लगाया जाता है। और इसी वजह से शायद ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो इसको गवाही नहीं दे रही थी, अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा। लखनऊ की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, राजधानी के अलावा अन्य जगहों से भी प्रदेश की तस्वीरें आ रही है और तमाम प्रदेशों में कुछ ऐसा ही है। आप देखिए कि जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भी एक वीकेंड लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने विचार विमर्श करने के बाद विभाग से, मंत्री से और तमाम अधिकारियों से यह फैसला लिया है कि अब नई तारीखों का ऐलान मई में होगा और फिलहाल उसके साथ साथ पहली से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उसको भी बंद कर दिया गया है, वो भी 15 तारीख तक नहीं रहेंगी।
लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर थी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके सामने सवाल होगा, लेकिन इस सवाल का एक माकूल जवाब अभी अगर हम देखें तो सिर्फ इतना है कि अगर जीवन सुरक्षित रहेगा तभी परीक्षाएं होंगी और परीक्षार्थियों का भविष्य होगा, नई पीढ़ी का भविष्य होगा। यहां पर जिस तरीके से चेन बढ़ रहा है संक्रमण का, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम चुनौतियां थी और कोरोना काल में उसको अगर हम देखें तो वैज्ञानिक तरीके से या फिर डिजिटलाइज माध्यम से उस पर काफी काम करने की कोशिश की गई, लेकिन लगा था कि अब शायद फिर से सब कुछ ट्रैक पर आएगा और तब दोबारा कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया। और इस वक्त ये कोरोना जिस तरीके से कहर बरपा रहा है वो अपने आप में तमाम लोगों के लिए सवाल खड़े कर रहा है कि अब आखिर कैसे इससे हम बचे। तो कोरोना के बाद वैक्सीन, तमाम लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से जिस गति से कोरोना बढ़ रहा वहां पर सबके सामने चुनौती। और उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर हम बात करें तो देखिए जो पूरा कोरोना टाइम था यानी शुरुआती दौर से लेकर अब तक, उसमें उसकी काफी सराहना हुई थी। उन्होंने जिस तरीके से पलायन करके आने वाले मजदूर हो या फिर तमाम विद्यार्थी कोटा से उनको लाना हो जो कि वहां पर फंसे थे, इन सब पर उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद एक ठहराव सा आ गया। शायद ये लगा कि हाँ वैक्सीन आ गई है और सब सामान्य हो जाएगा। वो तंत्र भी शायद उतना ज्यादा सक्रिय नहीं था जिस पर सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी थी, और उसका परिणाम आप देखिए कि अचानक से कोहराम की स्थिति बन गई है। वो चाहे अस्पतालों की बात हम कर या फिर अन्य जगहों पर जो कि स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके सामने भी चुनौती है। सड़कों, बाजार, अन्य जगहों पर भी इसी तरीके की अफरा तफरी का माहौल है। एक लॉकडाउन फिर से अब डिमांड की जा रही है। एक वक्त था कि जब लॉकडाउन लगाया गया था कि उस वक्त की जरूरत थी, सरकार ने महसूस की। अब इस वक्त कई लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा। अब सरकारें कह रही हैं कि नहीं लॉकडाउन लगाने की ही आवश्यकता अब सिर्फ नहीं है या फिर इससे ही काम नहीं चलेगा। हमें अपनी सक्रियता को, हमें अपनी जागरूकता को भी बढ़ाना होगा। लेकिन उसी के पैरेलल आम व्यक्ति का एक सवाल होता है कि आखिर आम जनजीवन जीने वाला व्यक्ति ठीक है, बिल्कुल। अतुल लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है